कंप्यूटर की फील्ड्स में एक ऐसा करियर जिसको आप जस्ट आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद आप बना सकते हो और आज की डेट में ये करियर जो है काफ़ी बूमिंग पे है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में भी इस करियर की काफ़ी डिमांड्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। और आज की वीडियोस में हम जानेंगे डाटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग फील्ड्स में करियर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जस्ट 12th के बाद आप अपना करियर डेटा एंट्री फील्ड्स में बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर करियर ऑप्शन है, जहां पे कि आप कंप्यूटर के फील्ड्स में एक छोटा सा कोर्स करके, जो कि डेटा एंट्री का कोर्स होता है, वो कोर्स आपको लेना होगा और उस कोर्स को लेने के बाद आप इस फील्ड में अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। आज की डेट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करती है अपने डेटा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हम कैसे बन सकते हैं और क्या क्या करना होगा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, और कौन से कोर्स करना होगा, कि एलिजिबिलिटी क्या है आगे अपने करियर में, अपनी स्टडीज को आप कहां तक आप लेके जाएंगे, और कौन कौन से जॉब सेक्टर है जिन सेक्टर्स में आप अपना इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स के लिए जो है वो ट्राई कर पाएंगे, वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे आप अपने करियर को इस फील्ड में एक छोटे से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। जैसे ही आप अपना 12th कंप्लीट करते हो और उसके बाद अगर आप सोचते हो कि आगे आपको किसी जॉब्स के लिए जाना है, तो आपके लिए एक बेहतर करियर होता है डेटा एंट्री का, जहां पे कि कंप्यूटर की फील्ड्स में आपको एक 6 मंथ का या 1 ईयर का कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली डेटा एंट्री होती क्या है और डेटा एंट्री जो सेक्टर है, डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग है, वो किस टाइप का काम जो है वो इस फील्ड में होता है, और एग्जैक्टली एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, किस तरीके का काम एक डेटा एंट्री ऑपरेटर करता है। आज की टाइमिंग में हमारा कोई भी जो डेटा है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखते हैं, मतलब कंप्यूटर में उसे स्टोर करते हैं। आज की डेट में कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और आज की डेट में मैनुअल वर्क बहुत कम होते हैं। जैसे कि पहले टाइम में होता था कि आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, रजिस्टर को फिल कर रहे हो, उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, वो टाइम अब गुजर गया है। अब हर डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब जो है कंप्यूटर्स में और इंटरनेट के ऊपर स्टोर किया जाता है। तो अगर किसी भी हार्ड कॉपी, जैसे कि आपके पास एक प्रिंटेड कॉपी है, उसका अगर आपको सॉफ्ट कॉपी बनाना है, तो उसके लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है जो उस डेटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। तो वहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर ही है जो हमारे पूरे डेटा को मेंटेन करता है और हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करके हम उसे लंबे टाइमिंग तक, सालों तक और इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी उस डेटा को भी आसानी से एक्सेस हम कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री बहुत ज़्यादा डिमांडेबल करियर है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल जॉब है। आज की डेट में हर कंपनीज में, हर डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है और वहाँ पे वो पूरा डेटा जो मेंटेन किया जाता है, वो सारा का सारा डेटा एक डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर के जरिए ही स्टोर किया जाता है। स्किल्स रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें कि जस्ट एक डेटा एंट्री ऑपरेटर आप कैसे बन सकते हैं और क्या क्या आपको करना होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए। जस्ट आफ्टर 12th के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से एक 6 मंथ का, जैसे कि DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स आप कर सकते हो। ये अगर कोर्स आपका 6 मंथ का हो, अगर 1 ईयर का कोर्स आप कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपके पास में कंप्यूटर के फील्ड में एक 1 ईयर का, जैसे कि ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स अगर आपने किया है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से डेटा एंट्री की कोई भी जॉब्स आप किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। तो कंप्यूटर में आपके पास में ज़रूरत है कि आप एक अच्छा कोर्स करें और उसके साथ साथ में अपनी टाइपिंग स्पीड, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइपिंग स्पीड। आपको अपनी टाइपिंग के ऊपर फोकस करना है। आप कोशिश करें कि अपनी स्पीड को 60 वर्ड पर मिनट आप जो है वो टाइपिंग करने में सक्षम हो, और साथ साथ में आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 100% आप रखें। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा एंट्री में। आप ये नहीं
नहीं कि आपकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उसमें काफ़ी एरर कर रहे हो, तो एरर वाले ऑपरेटर को या डेटा एंट्री ऑपरेटर को जब इंटरव्यू होता है तो उसमें काफ़ी फिल्टर कर दिया जाता है। तो आप कोशिश करें, क्वालिटी पे ध्यान दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, आप अपने स्पीड्स पे ध्यान ना देके अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें कि आप कम से कम टाइमिंग में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड टाइप कर रहे हो, साथ साथ में आप उसे करेक्ट टाइप कर रहे हो। तो कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत है, 6 मंथ का या 1 ईयर का कोर्स आप करें, साथ साथ में उसके साथ में आप अपनी टाइपिंग के ऊपर कंप्लीट फोकस आप करें। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। डाटा एंट्री का कोर्स आपने कराया है और आप बनना चाहते हैं एक डाटा एंट्री और एक डाटा प्रोसेसिंग का ऑपरेटर, तो आपके पास में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी और किन किन सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी वो उसके बारे में भी हम जानेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो जस्ट अगर आपने डेटा एंट्री का कोर्स कंप्लीट किया है और आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी है तो आप किसी भी कंपनी में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, DEO इसे कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये पोस्ट आज की डेट में हर कंपनी और हर गवर्नमेंट सेक्टर्स में अवेलेबल होती है। आप जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि वैकेंसीज हैं, आप वहां पे अपनी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर 2, आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी आप काम से कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर जो होता है वो डेटा एंट्री के बाद होता है, जब आपके पास में डेटा एंट्री का कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, देन उसके बाद आपका थोड़ा सा प्रमोशन करके आप डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर के रूप में आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। नंबर 3, कंप्यूटर सपोर्ट के रूप में आप काम कर सकते हो किसी भी कंपनी में एज ए कंप्यूटर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सभी कंप्यूटर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही तरह होता है। नंबर 4 होगा टीम लीडर। आप इस फील्ड में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो BPUs होती है, KPUs होते हैं, जहां पे डेटा एंट्री का काम बहुत ज्यादा बल्क में होता है, तो वहां पे जरूरत होती है आपके पास एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, साथ साथ में टीम लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि करियर इन BPUs में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, आप उसका ये थंबनेल देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए कि कैसे आप BPO सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं और क्या आपको BPO सेक्टर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आप अगर बनाना चाहते हैं अपना करियर BPO सेक्टर्स में तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। नंबर 5, आप जो है मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप इजीली जो है मैनेजर की पोस्ट तक भी आप पहुंच सकते हैं। नंबर 6 है जो डेटा मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी आप जो है वर्कआउट कर सकते हो। तो ये सभी पोस्ट आपकी जो है डे बाय डे के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी बनती है और आप इस तरीके से एक ही कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो आप बॉटम से लेके आप टॉप लेवल तक उस कंपनीज की डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग की हेल्प से आप पहुंच सकते हो। जानेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको कहां पे अप्लाई करना है। प्राइवेट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में IT कंपनीज में बहुत ज्यादा डिमांड्स होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा प्रोसेसिंग सेक्टर्स में या डेटा मैनेजमेंट कंपनी में, डेटा वायर हाउसिंग कंपनीज में जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आज की डेट में बहुत सारे BPOs हैं जो कि काम करते हैं, तो वहां पे भी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज्यादा जॉब्स आपको मिलेगी। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना तो उसके लिए मस्ट है कि आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन एक बार आपके पास कंप्लीट है देन उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे भी जॉब की अवेलेबिलिटी होती है एज अ डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर की, तो आप वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब भी इस फील्ड में लग सकती है। सैलरीज की अगर हम बात करें कि जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा एंट्री का जो आपने कोर्स किया है और डेटा एंट्री फील्ड्स में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इनिशियल आपका जो सैलरी पैकेज है वो कितना होगा। जस्ट अगर 12th के बाद अगर आप इस फील्ड में जॉब्स के लिए जाते हैं तो इनिशियली जो आपकी सैलरी है वो 10K से या 12K से स्टार्ट होती है, लेकिन वहीं पे अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपकी जो सैलरी है वो 12K से लेके 15K तक जो है आपकी सैलरीज होती है बहुत सी प्राइवेट कंपनीज में। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी जो है वो 20,000 से लेके 30,000 तक की जो सैलरी है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर्स में ले रहे हैं। और ये सभी एक्सपीरियंस के साथ साथ में बहुत तेजी से ग्रो होती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ आप अदर जो है अपने काम भी कर सकते हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम जो अगर आप करना चाहते हो तो डाटा एंट्री की स्किल्स आपको वर्क फ्रॉम होम करने की भी फ्रीडम प्रोवाइड करती है। तो काफी बेहतर करियर है
अगर आप चाहते हो जस्ट इस करियर में बिल्डअप अपने आपको करना, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की फील्ड में कोर्स करना होगा। कोर्स अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर में किसी भी टाइप के कोर्सेज, तो उसके लिए आपको हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप किसी भी टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स करना, तो उसके लिए आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे मिलेंगे आपको हमारे .NET में दिए जाने वाले सभी कंप्यूटर कोर्सेज। उनको आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हो और घर से ही सीख सकते हो, और घर पे ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका सर्टिफिकेट आप .NET की तरफ से पा सकते हो। तो ये थी दोस्तों आपके लिए कंप्लीट डिटेल अबाउट डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, और कैसे आप अपने करियर को इस फील्ड्स में बना सकते हो, उसकी कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकॉन पे भी हिट कीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वैल्यूएबल वीडियो की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।